5.2 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। अगर हम स्मार्ट सिलेबस की बात करते हैं तो इस दफ़ा हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि अगर हम लोग ये 4 के 4 पार्ट सॉल्व नहीं करते तो हमें समझ नहीं आएगी। तो हम प्रैक्टिस के लिए इन 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में जस्ट ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व करने थे। अब ये जो आज का लेक्चर है फैक्टराइजेशन वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हमारा चैप्टर 5 बेस करता है फैक्टराइजेशन के ऊपर। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें भी फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी फैक्टराइजेशन को हम लोगों ने पढ़ना है, इसलिए आज के लेक्चर को हमने बहुत कंसंट्रेट करके स्टडी करना है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, आप लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करना है। और किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पर क्या है। ये स्टेप ज़्यादातर यहाँ पर लिखा होता है 1, जिस तरह से इस केस में यहाँ देखें 4 के 4 क्वेश्चन हैं, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। कभी कभी यहाँ पर कुछ लिखा होगा मतलब 2, 3, 4 कुछ ना कुछ लिखा होगा। स्टूडेंट्स उस स्टेप को मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपने सबसे पहले देखना है यहाँ पर कुछ है या नहीं है। फिलहाल नहीं है तो क्या होगा 1। आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 1 को और 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप इधर लिखोगे 1 × 48, तो आंसर क्या आएगा 48 ही आएगा। दूसरा ये देखना है कि अगर इधर प्लस है तो आप ध्यान रखोगे उसका, अगर इधर माइनस होता तो आप माइनस लिखते और -48 आना चाहिए था। तो फर्स्ट स्टेप में जितने भी क्वेश्चंस हो गए हमारे पास फैक्टराइजेशन के, आप लोग ये 2 वैल्यूज देखोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे। सेंटर वाली वैल्यू क्या थी 14, उसको आप लोग यहाँ पर लिख लो। ठीक है, 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। एक वैल्यू हमारे पास आई है ये 48 और एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है 14। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको क्या करना है, ये जो 48 होगा इसका एलसीएम लेंगे। देखें यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 को 48 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना था उसका एलसीएम लेना था। फिलहाल 48 है तो 48 का एलसीएम ले लें। क्या आएगा 48 का एलसीएम, 2 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2 2s are 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 6। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब देखें क्वेश्चन फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद लास्ट वैल्यू 48 लिखेंगे। जो सेंटर वाली वैल्यू थी ना 14, इसको आप लोगों ने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। 2 हमने इसके पेयर बनाने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता है, जिनको फैक्टराइजेशन आती है, पेयर बनाना बहुत इजी होता है उनके लिए। पेयर क्या बनेंगे 6 और 8, 6 और 8 14 होता है। लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे 13 और 1, 13 + 1 भी तो क्या होता है 14। लेकिन हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो 13 + 1 14 तो हो गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 48 आना चाहिए था, लेकिन 13 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें ना 48 नहीं आता। अगर मैं 6 और 8 लिखता हूँ, 6 + 8 कितना होता है 14, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 48, वो पेयर ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 6 और 8 ही पेयर हैं, बाकी पेयर हम लोग बाकी भी तो बन रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि 6 और 8 हैं। उसके लिए एक इजी सा मेथड है। मैंने कहा था आपने फैक्टराइजेशन लिखनी है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है 2 2 2 2 और 3। इसको आप लोग यहाँ पर रफ फॉर्म में लिखो, 2-3 दफ़ा लिख लो। 1 2 3 4 दफ़ा लिखा हुआ है ये, 1 2 3 4 और साथ क्या था 3। एक दफ़ा और लिख लो आप लोग 2, इस तरह से 3, एक दफ़ा मज़ीद लिख लो। आप इसको 2-3 दफ़ा लिख लो और इसमें से हम लोग अपने पेयर बनाएंगे। देखें आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है ना उनको इस तरह से पेयर बना लो, लास्ट 3 वैल्यूज़ को इस तरह पेयर बना लो। ठीक है, हमने सर्कल बनाने हैं। कितने सर्कल बनाने हैं, 2 सर्कल होने चाहिए सिर्फ, और सारी वैल्यूज़ को कवर करना है। अब ज़रूरी नहीं कि ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ही लेनी है, आपने डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ लेते जाना है। मतलब आप लोग कुछ और चेक करो। फर्स्ट करो कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 2 ले लेते हैं और ऊपर वाली 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ पर कुछ और चेक कर लो। आप लोग ये 3 कर लो और इधर से ये वाली 2 वैल्यूज़, ठीक है, एक ये और एक ये, इस तरह से। तो हमने कितने पेयर बनाने हैं, टोटल 2 पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आप 3 नहीं समझेंगे, ये हमारे पास बेसिकली 2 ही हैं। ठीक है, इस तरह से है ये कि एक पेयर ये बना था और एक पेयर हमारे पास ये वाला है। तो हमने 2 पेयर बना रहे हैं।
इस तरह से हम अगर हमारा आंसर नहीं आता तो हम लोग मज़ीद इसको जो है ना वो बार बार करते जाएंगे। देखें ये कितना बनता है, 2 2 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 3 2 6, इधर देखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 3 2 6। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ पेयर्स बने हैं। हम चेक करते हैं क्या ये पेयर हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 4 और 12 अगर इसको प्लस करें तो कितना आता है, 16, हमारे पास यहाँ पर है 14। 8 और 6 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ये वाला पेयर हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 6 और 8 ये हमारा पेयर बन गया, एक 8 है और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, 6। इस तरह से हम लोग पेयर बनाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, देखें हमने पेयर कैसे बनाने हैं। आप लोग जो 14 था उस 14 की जगह पर क्या लिखोगे, 8 और 6 लिखोगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 और फिर क्या लिखूँगा, 8 के साथ ये जो x है ना वो भी लिखना है, और फिर क्या लिखूँगा 6x। तो 14 को मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, 8 और 6। साइन कौन से यहाँ पर यूज़ करने हैं वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब 14 है उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इन वैल्यूज़ से ये वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो देखो 8 + 6 14 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 48 भी आना चाहिए। आप 12 और 4 अगर लिख लेते हो यहाँ पे, तो 12 + 4 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 48 आ जाएगा, लेकिन 12 और 4 से 14 नहीं बनेगा। इस तरह से हम लोग ये पेयर्स चेक करेंगे। अगर नहीं समझ आई तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर होगा। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये साइन हमेशा यहाँ पर आना है, जो भी ये साइन लगा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे प्लस, ये हमेशा यही साइन, ऊपर वाला साइन ही आएगा। ये जो पेयर बनाएंगे 8 और 6, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखेंगे, स्मॉलर को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आप लोगों ने कैलकुलेटर पर चेक करना है। ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या आना है। अगर हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो 8 + 6 14 बन जाएगा। अगर आप इधर माइनस लिखोगे तो 8 - 6 14 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको समझ नहीं आई तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़, इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन लेना है। इसी तरह से इन 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। तो इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन वो वाली वैल्यू होती है जो दोनों में हो। यहाँ पर कितने x हैं, x² मतलब 2x है, और यहाँ पर 1, तो हम x को कॉमन लेंगे। x यहाँ से कॉमन, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x। यहाँ पर कितने x थे, 2, एक कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ 1 रह जाएगा। आगे क्या है, प्लस। अब 8x लिखा हुआ है, मैं जस्ट 8 लिखने लगा हूँ, x नहीं लिखूंगा क्योंकि वो x क्या है, कॉमन है। इस तरह से आप लोगों ने कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में है उसको बाहर लिख लो आप लोग। अब इसको देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन है। देखें x दोनों में नहीं है, x को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर 6 और 48 में क्या कॉमन है। अगर हम 6 और 48 की बात करें तो 48 क्या होता है, 48 होता है 6 × 8। इसका मतलब 48 के अंदर भी 6 मौजूद है और इधर भी 6 है, तो 6 दोनों में है। तो 6 को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूँगा 6। जब इस वैल्यू में से 6 कॉमन चला गया तो बाकी क्या रहेगा, x प्लस। अब देखो 48 में से जब 6 कॉमन गए तो ये ना हो गया बाकी 42। हमने क्या लिखना है, 8। 6 8s are 48। अब ये दोनों वैल्यूज़ देखें सेम हैं, यहाँ पर भी x + 8 है, यहाँ पर भी x + 8 है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x + 8। आपने एक ही दफ़ा इसको लिखना है, स्क्वायर नहीं लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, और यहाँ पर क्या है, 6। तो इसको लिख लो x + 6, ठीक है। इस तरह से हमने जो क्वेश्चन था उसकी क्या की है, फैक्टराइजेशन। हमने इस क्वेश्चन के 2 फैक्टर बना दिए। फैक्टर बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये पेयर्स है। पेयर्स हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से बनाएंगे। फिलहाल हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग पेयर कैसे बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। उसकी स्टेटमेंट क्या थी, x² - 21x + 108। अब आप लोग खुद से कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे x² और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 108।
मैंने कहा था सेंटर में आप लोगों ने ये जो वैल्यू थी ना 21x, इसको स्प्लिट करके लिखना है। और किस तरह से लिखना है देखिए, अगर आप 20 और 1 लिखते हैं तो 20 और 1 को प्लस करके 21 बन जाता है, और लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 108 नहीं आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने चेक करनी है। हमने ऐसे पेयर बनाने थे कि प्लस या माइनस करने से ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 108, तो मल्टीप्लाई करो 1 × 108, क्या आंसर आएगा 108। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -21, इधर लिखूंगा -21। ये दो वैल्यूज़ आप लोगों ने साइड पर लिख लेनी है, आपको याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने इस वैल्यू का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पर भी तो लिखी हुई है ना वैल्यू, लेकिन यहाँ पर अगर होता ना 2, तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना था तो आंसर 108 तो नहीं था ना आना, फिर उस वैल्यू का एलसीएम लेना था। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर नहीं देखते, जो वैल्यू इधर होती है उसी का एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप आप लोग लाजमी करो, ताकि जो आंसर यहाँ पर हो आपको पता हो कि हमने उसका एलसीएम लेना है। फिलहाल 108 का एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 2 के टेबल से करते हैं इसको, 2 5s are, 2 4s are, 2 2s are 4 और 2 7s are, फिर 3 से होगा 9s are, 3 3s are और 3 1s are। तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है, 2 है और उसके बाद 3 है, यहाँ पर लिखना है 2 3। ठीक है, 2-3 दफ़ा आप लोग लिख लो इसको, किसी एक से तो हमारे पास पेयर बन ही जाएंगे ना, 2 इसके बाद 3। इसी तरह अगर ना बने तो फिर हम लोग बाद में भी लिख लेंगे। पेयर कैसे बनाने हैं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से ना सर्कल बनाने हैं। सर्कल कैसे बनाओगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का बना लो। ठीक है, अगर फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का बनाएंगे तो फिर लास्ट वाली सारी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही हमने सर्कल बनाने हैं। फिर आप क्या करो, लास्ट 2 वैल्यूज़ का बना लो, ठीक है, और फर्स्ट 3 वाली वैल्यूज़ ले लो। इस तरह से आप लोग और भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट करो आप लोग ये 2 कर लेते हो और इधर से जो है ना वो ये वैल्यूज़ कर लेते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सर्कल्स बनाए। अब देखो वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 2 2s are 4 और 4 3s are 12 और 3 3s are 9, यहाँ से 3 2s are 6 और 3 3s are 9, 9 2s are 18। ये हमारे पास कुछ पेयर्स बन रहे हैं, इनमें से कौन सा यूज़ करना है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखें, हमने ऐसा पेयर यहाँ पर चूज़ करना, आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करो 108 आ जाएगा, 9 को इससे करो 108 आएगा, 8 को 16 से करो 108 आएगा। 108 तो हर हाल में बनना है, हमने ये देखना है ये 21 कैसे बनता है। क्या 4 और 27 को प्लस करने से या माइनस करने से 21 बन जाता है? अगर बन जाता है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों से ये जो पेयर है ना 21, ये नहीं बनेगा। अगर हम 9 और 12 की बात करें तो 12 और 9 से क्या 21 बनता है? एक चीज़ याद रखनी है, मैंने कहा प्लस करने से या माइनस करने से, दोनों। तो अगर माइनस करें तो 21 नहीं बनता, लेकिन अगर इनको प्लस करें तो 21 बन जाता है। ये पेयर चूज़ कर सकते हो। देखो 6 और 18 है, आप इन दोनों को प्लस करो 21 नहीं बनेगा, इन दोनों को माइनस करो फिर भी 21 नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पेयर को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो 12 और 9 इनको जब हम लोग प्लस करते हैं तो 21 बन जाता है। इस पेयर को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। पेयर चूज़ करते वक्त आप लोगों ने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर होगा पहले उसका एलसीएम लो, जो वैल्यूज़ आई हैं उसको 3-4 दफ़ा लिख लो और डिफरेंट सर्कल बना लो। हिट एंड ट्राई रूल ये समझ लो आप लोग। ठीक है, डिफरेंट सर्कल बना लो, किसी एक से तो पेयर बन ही जाएगा ना। और पेयर जब बनाने हैं तो आपने ये देखना है कि उन वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से ये वाली वैल्यू जो है ना वो आनी चाहिए। ये पेयर बना मेरे पास, एक 12 और एक क्या है 9। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है, उसको पहले लिखना है, ये याद रखना है। और छोटी वैल्यू 9 है, उसको बाद में लिखना है। अगर फर्ज करो कि ये वाला पेयर भी ना बनता, मतलब इधर से भी पेयर ना बनता, फिर आप ये 2 2 3 3 एक दफ़ा और लिखोगे और कोई और सर्कल बनाने की कोशिश करोगे जिससे पेयर बन जाए। साइन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। साइन कौन से लगने हैं, मैंने कहा ये जो साइन है ना ये नीचे आ जाएगा, ये तो आप लोगों ने याद रखना है। जो साइन इधर है ना वो इधर लगाना है। माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस ही लगाओगे। इधर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा।
अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो इधर प्लस लिख देते हैं, क्योंकि 12 और 9 को प्लस करें तो 21 बनता है, तो वो इधर प्लस लिख आते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने इधर देखना है क्या लिखा हुआ है, -12, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर आपको लगता है कि +9 लिखना चाहिए तो आप लिखो +9 और आंसर चेक करो कैलकुलेटर पे। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -3। हमें तो 21 चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या था, -12। अगर इधर मैं माइनस लगा दूँ, -9, तो फिर कैलकुलेटर पे देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, -21। तो ये हमें आंसर चाहिए था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। यहाँ पर देखें 2 साइन है, यहाँ प्लस आना है या फिर माइनस, दोनों में से एक ही साइन आना है। आप लोग दोनों को चेक कर लो, जो साइन लग रहा है तो यहाँ पर माइनस लगना चाहिए, तो हम लोग माइनस करेंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यही समझ रहे होते हैं कि 12 - 9 करेंगे वो तो 21 आएगा नहीं, इसलिए वो प्लस लगा देते हैं। हालांकि यहाँ पर 12 नहीं था, यहाँ पर था -12। -12 - 9 होता है 21। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट 2 वैल्यूज़, इधर से भी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ कॉमन। क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ में आप देखो x मौजूद है, x कॉमन ले लो। यहाँ पर कितने x थे, 2, तो यहाँ पर सिर्फ x आएगा, एक x ऑलरेडी बाहर है, -12x, तो हम जस्ट 12 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे क्योंकि वो x क्या है, कॉमन। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखो क्या कॉमन है, देखें इधर x है इधर नहीं है, मतलब x को कॉमन नहीं ले सकते। 9 यहाँ पर है, क्या 9 यहाँ पर भी है, तो हमें पता है 9 यहाँ पर भी है। आप लोग अगर देखो तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आता है 108, तो 9 12 होता है 108, इसलिए 9 दोनों में है, तो आप 9 को कॉमन लोगे। और ये चीज़ याद रखनी है, जब इधर माइनस है तो आप लोग -b लिखोगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा -9 कॉमन, तो बाकी क्या रह गया, x, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, आप उसको क्या लिखोगे, माइनस। ये क्यों किया हमने, ये स्टेप तब हम लोगों ने करना है जब हमने माइनस कॉमन लिया होगा। जब हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर इधर जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। प्लस था तो मैंने माइनस किया, अगर इधर माइनस होता तो क्या लिखूँगा, प्लस। 108 में से जब 9 कॉमन चला गया तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे, अब ये ना हो कि माइनस कर दो इसको, आपने ये 12 लिखना है, 12। अगर आपको नहीं पता कि क्या आना है तो आप जस्ट कैलकुलेटर लो, आपने क्या कॉमन लिया था, 9, कैलकुलेटर पे लिखो 108 और 9 को ना डिवाइड करो तो आंसर खुद बहुत आ जाएगा 12। अगर ये दोनों आंसर सेम है, देखें इधर भी x - 12 है, इधर भी x - 12 है, सेम है, तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन अभी तक ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस -12 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखनी है। ये x और ये -9, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन की भी क्या की है, फैक्टराइजेशन कर दी है। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की है। मेन इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके जो पेयर्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। पेयर बनाने के बाद ज़्यादा मिस्टेक होती है, जब आप -9 लिखते हो तो साइन चेंज नहीं करते। फिलहाल अगर आपको पेयर बनाने की समझ नहीं आई, हम लोग 2 मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, एक 3 वाला और एक 4 वाला। उसमें आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है पेयर बनाने की, पहले आप खुद से कोशिश करें, वरना हम लोग करने लगे हैं साथ साथ देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, x² - 11x। थर्ड क्वेश्चन है x² - 11x - 42। क्या करेंगे, 2-3 स्टेप्स मैंने बताए थे। 1 को और ये जो -42 है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 × -42, आंसर क्या आएगा, -42। सेंटर में क्या लिखा हुआ है, -11। ये 2 वैल्यूज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। बार बार कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर 2 होगा, 2 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, फिर आप उस वैल्यू का एलसीएम लोगे। सेकंड स्टेप आप लोग क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। किसका एलसीएम लेंगे, ये जो 42 था, ठीक है, माइनस बेशक ना लिखो आप लोग, लेकिन यहाँ पर लिखना है, 42 है तो क्या आएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 7, 3s are 3, 1s are। तो ये काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x² लिखेंगे, ठीक है। x² के बाद हम लोग -11 रहने देते हैं, -42 लिखते हैं। -11 को हमने क्या करना है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है। और पेयर किस तरह से बनने हैं, देखो ये 2 7 और 3 था, आप लोग लिखो 2 7 3
2 7 3 2 7 3। इस तरह से 2-3 पेयर बना लो और इस तरह से रैंडम से 2 सर्कल बना लो। फर्स्ट करो आप लोग ये 2 बना लेते हो इधर से, एक ये कर लेते हो, या फिर आप ये कर लेते हो और ये कर लेते हो, या आप इस तरह भी कर सकते थे कि इसको कर लो और इन दोनों को कर लो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने रैंडमली कुछ जो ना वो सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स बनाने के बाद आपने देखना है 7 2 कितना होता है 14, यहाँ पर क्या है 3, ये 2 ऐसे ही है और 7 3 21, इसी तरह से 3 2 6 और ये क्या था 7 और यहाँ पर क्या बन रहा है 6। ठीक है, इस तरह से ये कुछ पेयर्स बने हैं। अब देखते हैं कि क्या इनमें से कुछ पेयर, कोई पेयर हम चूज़ कर सकते हैं या नहीं। पेयर हमने कैसे बनाने हैं, 14 और 3 है। एक चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करोगे ना 42 आ जाएगा, 21 को 2 से करो 42 आ जाएगा, 6 को 7 से करो 42 आ जाएगा। तो वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमेशा ही 42 आएगा। चेक ये करना है कि 11 भी आना चाहिए, ये -11 आना चाहिए। दो जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं इनको प्लस करने से या इनको माइनस करने से ये 11 आना चाहिए। ठीक है, साइन बेशक यहाँ पर आप लोग ना देखो, बाद में देख लेंगे। तो 21 और 2 को प्लस करने से 11 नहीं आता, 21 और 2 को माइनस करने से 11 नहीं आएगा। इस पेयर को हम लोग चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारे पास, इसको नहीं चूज़ करोगे आप। फिर देखते हैं इसको देखते हैं 7 और 6, इनको प्लस करने से 11 नहीं आएगा, 7 और 6 को माइनस करने से 11 नहीं आएगा, ये नहीं चूज़ कर सकते। 14 और 3 को प्लस करने से 11 नहीं आएगा, लेकिन अगर 14 और 3 को माइनस करें तो 11 आ जाता है, तो हम 14 और 3 लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये पेयर चूज़ करेंगे। आप लोगों ने 2-3 जो है ना वो इधर बना लेने हैं, सर्कल्स बनाओ और देखो कौन से जो है ना वो पेयर्स बन जाते हैं। 14 और 3 है तो इधर लिख दो। क्या बने हैं हमारे पास पेयर, एक बना है 14x और एक क्या बना है 3x। क्या साइन आएगा इधर, अभी तक आपको पता चलना चाहिए क्या साइन आएगा। मैंने क्या कहा था, सेम साइन जो ऊपर है ना वही इधर लगाना है, तो क्या आएगा माइनस। फिर बता रहा हूँ यहाँ पर जो साइन आएगा वो आप लोग मिस्टेक करोगे, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना है, यहाँ पे साइन आएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 14 - 3 करेंगे तो 11 आएगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चेक कर लो बेशक, आप कैलकुलेटर पर लिखो ये वैल्यू क्या थी, ये 14 नहीं है -14 है, तो आप लिखो -14। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए तो आप लिखो -3। कैलकुलेटर पे देखो आंसर कितना आ रहा है -17, 11 आना चाहिए था। अब फिर देखें, अगर ये -14 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर माइनस ना लिखो बल्कि प्लस लिखो, तो जब +3 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा -11, यानी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो इस साइन को आप लोगों ने ध्यान से लगाना है और आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। देखो यहाँ पर 2 ही साइन है, या प्लस आना है या माइनस आना है, दोनों को आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो। प्लस वाले से अगर आंसर आ जाता है तो प्लस लिख दो, माइनस वाले से आता है तो माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। फर्स्ट वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में x मौजूद है, x कॉमन है, x स्क्वायर था एक ही x आएगा, -14 x नहीं आएगा क्योंकि वो क्या है कॉमन। अब फिर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 दोनों में है। ठीक है, कैसे दोनों में है, जो 42 होता है वो बेसिकली क्या है 3 × 14। ठीक है, वो 42 बन जाता है। तो 42 क्या होता है 3 × 14, इसका मतलब 42 के अंदर 3 मौजूद है, 3 इधर भी है इधर भी है, आप उसको क्या करोगे कॉमन लोगे। यहाँ से 3x में से जब 3 कॉमन चला गया तो बाकी क्या रहेगा x माइनस, अब देखें 42 था ना, 3 जब कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचेगा 14। कुछ स्टूडेंट माइनस कर देते हैं कि 42 में से 3 को माइनस कर दिया, तो वो नहीं करना, आपने 14 लिखना है। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं आता कि 14 कैसे आना है, तो आपने सिंपली जो चीज़ कॉमन ली है, क्या कॉमन लिया 3, तो आप कैलकुलेटर पे लिखो 42 और डिवाइड कर दो 3 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 14। सेम वैल्यूज बन गई हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। लिखेंगे x - 14, एक ही दफ़ा लिखना है। दूसरी वैल्यू क्या थी x + 3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया। इसकी भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर दी है। एक हमारे पास पार्ट रह गया है, वो पार्ट 4 है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं।
अगर फैक्टर्स बनाना आपको अभी तक नहीं आया तो ये लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग मज़ीद करते हैं, इसमें हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। क्या करेंगे, जिस तरह से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 132, कौन सा, माइनस वाला। तो 1 को और 132 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 132 माइनस का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेंटर में, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। तो ये मैंने कहा था कि 2 वैल्यूज़ आपने ध्यान से लिखनी है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ये वाली वैल्यू लिखोगे, लास्ट वाली वैल्यू लिखोगे, सेंटर आप लोग 2 वैल्यूज़ यहाँ पर चूज़ करोगे, पेयर हम लोगों ने बनाने होते हैं। कैसे करने हैं, क्या आंसर था 132, आप उसका क्या लोगे, एलसीएम। 132 का एलसीएम लेते हैं, किस टेबल से होगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3 are 2 3 are 3 1s are, फिर 11 1s are। अब इसको आप 2-3 दफ़ा लिख लो। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको 2 2 3 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 2 3 और 11, एक दफ़ा इधर लिख देता हूँ 2 2 3 11 2 2 3 11। आप लोगों ने सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, सर्कल्स बनाओ, अपनी मर्ज़ी है आपकी। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लो, 3 ले लो, जितनी भी आप लोगों ने वैल्यूज़ लेनी है आप ले सकते हो यहाँ पर। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है, इधर से 2 ले लेता हूँ, एक ये हमारे पास 2 सर्कल बन गए। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, ये वाली 2 वैल्यूज़ ले सकते थे, ठीक है, और ये वाली 2 वैल्यूज़ ले सकते थे। इस तरह भी ये 2 सर्कल बने हमारे पास। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, ये वाली 3 वैल्यूज़ ले लो और ये वाली 2 वैल्यूज़ ले लो। इस तरह से आप कुछ सर्कल बनाओगे और इनका आंसर चेक करो। 2 2s are, ये हमारे पास आ रहा है 4, 11 3s are, ये आ रहा है 33, फिर चेक करो 3 2s are, ये आ रहा है 6, और इधर 11 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। इधर हमारे पास क्या बन रहा है, 3 2s are 6, 6 2s are 12, और साथ क्या है 11। अब ये जो पेयर्स बने हैं, कितने पेयर बने हैं, एक ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है। इनमें से हमने कोई एक ही चूज़ करना है और इस तरह से चूज़ करना है कि आपने देखना ये वैल्यू आनी चाहिए। क्या हम 33 को और 4 को प्लस करें या माइनस करें तो 1 बनता है। अब देखो इन दोनों को प्लस करो 1 नहीं आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करो फिर भी 1 नहीं आएगा। इसी तरह 6 और 22 को अगर प्लस करें तो 1 नहीं आएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करो फिर भी 1 नहीं आएगा, तो आप इन दोनों को चूज़ नहीं कर सकते। फिर हम इसको देखते हैं, 11 और 12 को अगर प्लस करें तो 1 नहीं आएगा, 11 और 12 को अगर माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो पेयर बने हैं 12 और 11, आप लोग इन दोनों में से सबसे पहले किसको लिखोगे, 12 को, साथ x लिखोगे, दूसरी वैल्यू क्या है 11, और यहाँ पर जो साइन है वो बहुत इजी है, जो ऊपर साइन लगा हुआ है वो ही लगाना है आपने, प्लस ही लगाएंगे। इधर जो है ना वो देखना पड़ेगा। देखें अगर यहाँ पर मैं प्लस लगाऊँ तो 12 और प्लस 11 1 नहीं आएगा, ठीक है, इधर 1 है। अगर इधर मैं माइनस लगाता हूँ तो 12 माइनस 11 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस। सेकंड साइन लगाते वक्त आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है और फर्स्ट साइन एज इट इज़ लग जाएगा। कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास इनमें से कॉमन और इन 2 में से कॉमन। फर्स्ट वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ हैं इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। कितने x हैं यहाँ पर 2, एक कॉमन चला गया, एक रह जाएगा, ठीक है, इसमें से सिर्फ एक कॉमन है तो एक x रह जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 12x। हम सिर्फ 12 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे क्योंकि वो x क्या है, कॉमन। फिर क्या आएगा माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 11, और 132 में क्या कॉमन है 11, 132 में भी 11 है। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बताया था किस तरह से 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन लेते हैं। बाकी क्या रह गया x, माइनस है, यहाँ पर मिस्टेक होगी, आप लोग माइनस लिख के आओगे, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे प्लस। क्यों किया प्लस, हमने इस साइन को चेंज क्यों किया, क्योंकि बाहर क्या था माइनस। जब आप लोग माइनस कॉमन लिया करोगे तब आप लोग इस साइन को चेंज करोगे। अगर इधर माइनस है तो प्लस, अगर इधर प्लस लिखा होता तो माइनस। इधर क्या आएगा, देखिए 132 था, 11 कॉमन चला गया, बाकी यहाँ पर क्या आना है, मैंने आपको कहा सिंपल आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, कैलकुलेटर पे लिखें 132, जो चीज़ कॉमन ली है उससे डिवाइड करें।
तो 132 को 11 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 12। फिर बता रहा हूँ ये साइन आप लोगों ने चेंज करना है, तब चेंज करना है जब बाहर क्या लिखा हो माइनस। आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर हमारे पास ये साइन चेंज हुआ था, प्लस था ना तो हमने माइनस कर दिया था क्योंकि बाहर क्या था माइनस। यहाँ पर देखें माइनस था तो माइनस ही है क्योंकि बाहर प्लस है, जब प्लस होगा फिर इस साइन को चेंज नहीं करना। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। x + 12 एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है, और ये x और -11 है, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर दी। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चारों की फैक्टराइजेशन की है। अभी तक आपको फैक्टराइजेशन की अगर समझ नहीं आई तो किस तरह से हम लोग पेयर बनाते हैं, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रजिस्टर ने इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें, अगर नहीं होते तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देखें और पेयर्स बना के फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 है, उसमें भी फैक्टराइजेशन है, वहाँ पर भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, और ये फैक्टराइजेशन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में भी यूज़ होनी है।